क्या है जेन ज़ी का हेल्थ हैप्पीनेस कनेक्शन? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। पार्टी मतलब फन, मनोरंजन, अनहेल्दी फूड और देर रात तक जागना। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं फिटनेस वाली पार्टी की। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये पार्टी लेट नाइट नहीं होती, सुबह सुबह ये पार्टी होती है। आजकल युवाओं के बीच मॉर्निंग रेव पार्टी का चलन बढ़ गया। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि रेव का मतलब सुनते ही हमारे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आता है, लेकिन ये भी एक नशा है और ये नशा है फिटनेस का नशा। और इसीलिए जेन ज़ी ने इसका नाम दिया है मॉर्निंग रेव पार्टी। ये पार्टी सुबह 6 से 9 बजे के बीच में होती है, जिसमें रनिंग, जॉगिंग के साथ साथ फिटनेस और योग के जरिए दिन की शुरुआत होती है। लाफ्टर थेरेपी का सहारा भी लिया जाता है। और इस जॉगिंग हम आज यही जानेंगे कि आखिर ये मॉर्निंग रेव पार्टी का मतलब क्या है, कैसे जेन ज़ी को फिट रख रही है। इस पार्टी में जोक्स होते हैं, गॉसिप्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं, म्यूजिक के साथ डांस भी होता है। यानी तन और मन को फिट रखने के तमाम तरीके यहाँ पर होते हैं, ताकि आप फिजिकली फिट रहें, मेंटली फिट रहें और साथ ही साथ डिजिटली डिटॉक्स भी हो पाएं। तो मॉर्निंग फिटनेस पार्टी का फलसफा ये है कि ऑफिस जाने से पहले जिंदगी को खुलकर जी लिया जाए, ताकि दिन भर का टेंशन और चुनौतियों का मजबूती से मुकाबला किया जा सके। युवाओं के बीच ये सोच है और इस नए ट्रेंड पर हम देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट्स और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे, जानेंगे हेल्थ का क्या है हैप्पीनेस कनेक्शन। रेव पार्टी, अब नाम सुनते ही जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले दिमाग में आता है कि रात को डीजे होगा, साथ ही कुछ नशीली पार्टी होगी। लेकिन जेन ज़ी ने इसका मतलब बदल दिया है। जेन ज़ी के लिए पार्टी के मायने भी बदल चुके हैं। जेन ज़ी अब पुराने तरीके को छोड़कर नए तरीके से पार्टी कर रहा है, जिसे मॉर्निंग रेव पार्टी कहा जा रहा है, जहां पर सुबह की शुरुआत हैप्पी आवर्स के साथ होती है। और इस हैप्पी आवर्स में तमाम हेल्थ के वो फंडे इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपको पूरे दिन के लिए तरोताज़ा कर देते हैं। तो यही है जेन ज़ी का मॉर्निंग हेल्थ फंडा। जरा सोचिए, भोर में किसी पार्टी प्लेस पर रोशनदान से आती धूप, डीजे का जोश, एक साथ कई युवा संगीत की धुन पर झूम रहे हैं। एक खुशनुमा डांस फ्लोर, जहां रनिंग के बाद डांसिंग। कुछ ऐसी होती है जेन ज़ी की सुबह की फिटनेस और हैप्पीनेस वाली पार्टी। जी हाँ, ये आजकल के युवाओं के दिन की शुरुआत का परफेक्ट फंडा है, जहां दिन के उजाले का वेलकम म्यूजिक बीट्स के साथ रनिंग और डांसिंग से किया जाता है। इस ट्रेंडिंग कंसेप्ट के पीछे ये सोच है कि दिन की शुरुआत ही जश्न के साथ की जाए तो जिंदगी को जी भर के जिया जा सकता है। और यही वजह है कि आज के युवा सुबह की शुरुआत हैप्पी आवर्स से करते हैं। दिल्ली समेत कई मेट्रो सिटीज में आजकल मॉर्निंग रेव ट्रेंड कर रहा है। ये हेल्थ क्लब्स में फिटनेस का एक नया एक्सपेरिमेंट भी है। नींद से जागकर डीजे की धुन पर नाचते गाते, एक्सरसाइज करते, हैप्पी आवर बताते हुए आज के युवा ने पार्टी की परिभाषा ही बदल दी है। नया ट्रेंड बना दिया है इसे, जीवन की भोर को एक हेल्दी किक दी है। ये प्रयोग सबसे पहले यूरोप और अमेरिका जैसे शहरों से सामने आया था। वहाँ दिन के समय कैफे में डीजे सेट्स और लाइव म्यूजिक के साथ लोग इकट्ठा होते, बातचीत के जरिए एनर्जी का मजा लेते। लेकिन अब भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। यहाँ ये ट्रेंड सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच होता है और ऑफिस यहाँ पर रोजमर्रा के काम से पहले ही खत्म हो जाता है। खास बात यह है कि यहाँ कॉकटेल नहीं, कॉफी और ताजे जूस मिलते हैं। भारी स्नैक्स की जगह हल्के नाश्ते को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। मनपसंद म्यूजिक पर लोग खुलकर झूमते हैं। देश के कई शहरों में अब कई रन क्लब्स और अपने रनिंग सेशंस के बाद रेव होस्ट करते हैं। लोग पहले दौड़ लगाते हैं और फिर उसी जोश में डांस करते हैं। जाहिर है कि ऐसे इवेंट्स के चलते युवाओं को सुबह जल्दी उठने का मोटिवेशन मिल रहा है। जेन ज़ी को सुबह की रेव ज्यादा पर्सनल और एक्सपेरिमेंटल लगती है। उन्होंने अब रेव पार्टी को हेल्दी बना दिया है, लाइफ में डिसिप्लिन को अपने तरीके से स्वीकारा है, हेल्थ और वेलनेस को जश्न के साथ कनेक्ट करके खुद के लिए अपार खुशियां ढूंढ ली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो जेनजी का फिटनेस फंडा थोड़ा चेंज हुआ है, तो चलिए युवाओं से ही हम पूछ लेते हैं कि वो फिटनेस को लेकर क्या सोचते हैं, उनके लिए फिटनेस की डेफिनेशन क्या है। अपने को मोबाइल की जगह अपने को माला पकड़नी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए, मोबाइल की जगह स्किपिंग करनी चाहिए। देखो सुबह की शुरुआत तो बढ़िया तभी होती है जब आप 5 बजे उठो। आजकल के यूथ मोटिवेशनल वीडियोस कम देखते हैं, तो मेरा मानना ये है कि उनको मोटिवेशनल वीडियो ज़्यादा देखनी चाहिए और अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए बॉडी के लिए, फिजिकल के लिए। अभी जो है वो बाहर हैप्पीनेस और इससे से लेकर के ये लोग जो हैं जेनजी, ये बिल्कुल भी वो नहीं है कि फोकस्ड नहीं है मोबाइल में और इन सब में इनका टाइम जा रहा है, जिस वजह से फैट, टेंशन, स्ट्रेस ये सब बढ़ता जा रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट ये योगा, आई प्रेफर योगा, क्योंकि ये पीस के लिए, माइंड के लिए, और आजकल जितना स्ट्रेस है ये इसको काम डाउन कर रहते हैं, उससे अच्छे रहता है। मतलब योगा ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज ही आपको फिट रख सकती है, आप अगर वॉक कर रहे हो, लाफ थेरेपी कर रहे हो तो भी अच्छा है। और अगर हैप्पी रहने की बात करें तो उसका एक्सरसाइज से कोई नहीं, ठीक है, एक्सरसाइज से हार्मोन रिलीज होते हैं और आप हैप्पी रह सकते हो। पर मेरे हिसाब से अगर मेरा पूछा जाए पर्सनली तो मुझे लोगों से बातें करना, फिजिकल मतलब ऐसे ठीक है, गप्पे मारना वैसे होता है ना, वो वैसे अच्छा लगता है। किसी महिला से पूछेंगे तो कहेंगी गॉसिप करना, शॉपिंग करना, ये सब अच्छा लगता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर ईशी खोसला, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं, मीनल पाठक फिटनेस और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर प्रियंका त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त योग गुरु, और प्रदीप नेगी जी मेरे साथ स्टूडियो में है, फिटनेस कोच एंड एक्सपर्ट हैं। प्रदीप जी, आप ही से पूछूंगी, क्या है फिटनेस? फिटनेस की कोई डेफिनेशन है? देखिए, बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया कि फिटनेस की कोई डेफिनेशन है कि नहीं है, क्योंकि फिटनेस की इतनी वेरिएशंस हैं, इतनी हमारी सोच भी नहीं है। हर इंडिविजुअल के लिए फिटनेस एक अलग ही थ्योरी लेकर आया हुआ है। एज अपने आप में एक कैटेगरी है, गेम अपने आप में एक कैटेगरी है, डे टू डे रूटीन अपने आप में एक कैटेगरी है। तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो अगर मैं फिटनेस की डेफिनेशन दूं तो मेरे लिए ये है कि मैं फिटनेस इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरा मन करे अच्छा वो मैं खा सकूँ अपार्ट फ्रॉम जंक, और मैं जो पहनूँ मेरे पे वो अच्छा लगे। इसके अलावा मेरे पास और कोई फिटनेस की थ्योरी नहीं है। मीनल, फिटनेस का हमारी हेल्थ और माइंड से क्या क्या कनेक्शन है, और खुश रहने का क्या सेहत से कुछ लिंक है? एब्सोल्युटली। जो आपका मेंटल वेलबींग है और जो आपका फिजिकल वेलबींग है, दे आर वेरी वेल कनेक्टेड। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जब भी कोई फिजिकल वर्कआउट करते हो तो आप खुश कैसे हो जाते हो, इट एक्चुअली रिलीजेस एंडोर्फिन्स व्हिच आर फील गुड हार्मोन्स इन आवर बॉडी। तो वो एक बहुत ही अमेजिंग सा कनेक्शन जो है ना, कि आपके फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब आप कोई भी मूवमेंट करते हैं। तो इनफैक्ट ये एक बहुत ही बेसिक फंडा है टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। यू कैन ट्राई इट ऑल्सो। आप कहीं बैठे हैं, बहुत लंबे टाइम तक बैठे रहेंगे तो आपकी एनर्जी स्टेगनेंट हो जाती है। जैसे ही आपकी बॉडी में कुछ मूवमेंट आता है, कुछ फ्लो आता है, तो दैट एनर्जी विच वाज स्टेगनेंट वो रिलीज हो जाती है, एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली हेल्प्स यू टू फील लाइटर, नॉट ओनली थ्रू योर फिजिकल बॉडी बट आल्सो द मेंटल वेलनेस एंड मेंटल वेलबींग। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है दोनों। डॉक्टर प्रियंका, आप योग गुरु भी हैं, और योग में अक्सर जब हम योग करने जाते हैं तो दो चीजें, एक तो आप लोग मेडिटेशन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं, और दूसरा ये है कि लाफ्टर थेरेपी उसमें होती है। इन दोनों का हमारे माइंड और बॉडी दोनों से कितना कनेक्शन है? क्या ये हमारे हैप्पीनेस के पैरामीटर्स को और ज्यादा बढ़ा देता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो सभी का स्वागत है। जनजीज के लिए एक ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि वो अपने आप को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। देखिए, प्राणायाम से क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में अच्छा होगा तो आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत ज्यादा हेल्दी फील करेंगे। रही बात आपके लाफ्टर थेरेपी की, जैसा कि अभी मीनल ने भी बोला है कि आपका मेंटल हेल्थ कितना जरूरी है, ये डिपेंड करता है आपके फिजिकल हेल्थ से। अगर फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आपका मेंटल हेल्थ पहले ही अच्छा हो जाएगा। लाफ्टर थेरेपी से क्या होता है, आपके ब्रेन में डोपामिन सीक्रेट होता है, जो कि हैप्पी हार्मोन्स को और अधिक बढ़ावा देता है। जब हम लाफ्टर थेरेपी करते हैं तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में सीक्रेट होते हैं, जिससे हमारी बॉडी को हेल्थ भी मिलती है और मेंटली हेल्थ भी, पीस भी मिलता है। बिल्कुल। डॉक्टर ईशी, अब आपके पास आती हूँ, आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं।
अभी प्रदीप जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं इसलिए मेरा रूटीन अच्छा बना हुआ है, दो चीज़ें, एक तो मैं जो कपड़े पहनूं वो ठीक ठाक अच्छे लगने चाहिए मेरे पे, और दूसरा मैं अच्छा खा सकूं। ऐसे हिंदुस्तानी बहुत हैं जो कि सिर्फ खाने से खुश हो जाते हैं, मतलब उनका जो हैप्पीनेस है वो खाना देख के आती है। तो खाना कितना ज़रूरी है, कितनी मात्रा में ज़रूरी है, किस हिसाब से खाना हमारी हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाता है? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बोला कि कुछ लोग खाने से खुश हो जाते हैं, मुझे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि सब लोग खाने से खुश हो जाते हैं। तो एक अहम प्रॉपर्टी है खाने की कि ना केवल पेट भरना, लेकिन उसको एक प्लेजर जो है वो भी मिलना चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ईट टू लिव एंड सम पीपल लिव टू ईट, थोड़ा बहुत इसमें अंतर है। और मोस्टली पीपल आई थिंक आर एंजॉयिंग देयर फूड एंड टुडे इसका जो एक एस्पेक्ट है कि हम चाहे फूड को पसंद करते हैं, प्लेजर मिलता है, लेकिन हमारी फूड की जो इनटेक है वो रेगुलेट नहीं कर पा रहे, फूड की चॉइसेस भी हम रेगुलेट नहीं कर पाते। क्योंकि ना, मतलब सबसे पहले तो ये समझना है कि हम लोग अपने जो फूड का जो डेफिनेशन है, एक रियल फूड है, एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड और फेक फूड कहते हैं इसको, तो वो ही अपने आप में एक डिसरेगुलेशन करता है। तो चाहे कितनी नॉलेज हो, इस जनरेशन में तो इतनी नॉलेज है जो मेरे ख्याल 2-3 पुश्तों में किसी के पास भी नहीं थी। लेकिन चाहे वो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ तो खैर इतनी कभी खराब थी नहीं, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं, जी, है ना। सो यू कैन सी इट ऑल अराउंड। एंड जेनजी जो है हमारी, वो ज्यादा ही वल्नरेबल है। वो इसलिए ज्यादा वल्नरेबल है, एक तो उसकी और भी वजह है, आई कांट एक्सप्लेन हियर, बट जो कोविड के बाद और वैक्सीनेशन वगैरह के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं इस जनरेशन में। एंड वो आप देखते हैं आज every week there is a young death reported, maybe even more than that. And so what is happening? क्या सब लोग इतना बुरा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं क्या, इतनी मतलब, so we have to understand the root cause। चाहे आप कितनी भी रेव पार्टी कर लो, मॉर्निंग में जितना भी कर लो, जब तक रूट कॉज है वो नहीं समझेंगे, ये सब चीजें खाली मतलब आपको बिल्कुल। इसमें डाइट कितना बड़ा रोल अदा करेगी? डॉक्टर साहब लौटूंगी मैं यहीं से, एक बार प्रदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। बहुत सारे, ये बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने उठाया, क्योंकि ये हमने देखा भी है और ये एक ना आम धारणा लोगों की बन गई है कि कोविड के बाद यंग डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं। हमने जिम में बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं। क्या पैरामीटर होता है फिटनेस का? मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो इतना एक्सेस में हो जाता है। क्या ये ज्यादा कारण है, हम अपनी बॉडी को समझ नहीं पा रहे हैं, वो कारण है? किस तरीके से इसको समझा जाए? देखिए, ये आपने ना खुद ही इसी सवाल का जवाब दे दिया। हमें अब हमारी बॉडी के बारे में पता ही नहीं है। दूसरा ये कि जब हम किसी भी, अगर मैं पहले दिन कहीं किसी वर्कआउट करने जा रहा हूँ किसी भी जगह पे, तो मैं ये माइंडसेट के साथ जाता हूँ कि मैं तो आराम से कर लूँगा और एक ही दिन में सब कुछ हो जाए। बस ये वाला जो थॉट प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल गलत है। यू नीड टू गो ग्रेजुअली, स्लो स्टार्ट करना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ब्रेथ, कितना आराम आराम से जाना है, बॉडी पे लोड नहीं डालना है। आपको पता ही नहीं है अभी किसी चीज़ के बारे में और आपने ओवरलोड होते चले गए। बस हमें इस चीज़ से अपने आप को बचा के रखना है। अगर आप इस पे जाओगे, जैसे मैं खुद ट्रेनिंग कराता हूँ, तो मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, फर्स्ट डे आते हैं, मैं उनको सबसे पहले ये स्टेटमेंट देता हूँ कि जितना आपकी बॉडी लोड ले सकती है सिर्फ उतना लेना है, चाहे वो 2 मिनट का हो, चाहे वो 1 घंटे का हो। दैट्स इट। ओवरलोड का मतलब आप डिजास्टर की तरफ जा रहे हो, ये ध्यान रखना है। एक चीज इसी के साथ एक और पॉइंट, क्योंकि एक माइंडसेट लोगों का इसमें ये भी रहता है कि हम तो 1 घंटा एक्सरसाइज करेंगे या हम 1.5 घंटा एक्सरसाइज करेंगे। वो पहली बात तो पहला सवाल है कि कितना ड्यूरेशन होना चाहिए और उसमें किस तरह की एक्टिविटी हम इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। मेरी सबको ही ये राय होती है, सबको ये मैं नसीहत देता हूँ कि आप टाइमिंग्स पे मत जाओ। होता क्या है कि हम कहीं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो वी पे फॉर दैट। तो मेरे को लगता है कि मैं सारी पेमेंट जो है ना आज एक ही दिन में ही उसे खर्च कर लूँ, ऐसा नहीं होता। आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैक्सिमम, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप फर्स्ट डे जा रहे हो, आप ट्रेंड हो, इट्स ओके। हमारा जो पैटर्न रहता है वो इस हिसाब से रहता है कि आप पहले बहुत हल्का फुल्का वार्म अप करोगे, उसके बाद आप स्ट्रेचेस वगैरह या मोटर एबिलिटी के हिसाब से जो ड्रिल्स होती हैं आप उसमें जाओगे, जिसे हम कार्डियो भी कहते हैं।
डिपेंडिंग ऑन दी आप कौन सी मोटर स्किल उस वक्त कर रहे हो, और उसके बाद आप किसी या तो कोई गेम खेल रहे हो या टेक्निक पे जा रहे हो, आप वो फॉलो करोगे। लेकिन करना आपको उतना ही है जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, हल्का, कम से कम, कोई टाइम बैरियर नहीं है, कोई पैरामीटर्स नहीं है। बिल्कुल। अब मीनल मैं आपके पास आती हूँ। देखिए एक आंकड़ा यहाँ पर मैं शेयर करूंगी। जब हम बात करते हैं कि कौन सा देश कितना खुश है, हर एक की खुशी के पैरामीटर्स आप समझा ही रही, कैसे वो हमारी मेंटल हेल्थ के साथ भी जुड़ी हुई है। अब एक सर्वे हुआ है जिसमें ये बताया गया है, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का 118वां नंबर आ रहा है। 147 देशों का ये सर्वे हुआ है और सबसे ऊपर फिनलैंड है। आउट ऑफ 10 7.7 ये फिनलैंड का स्कोर है। और अगर हम भारत की बात करें, भारत में जो हैप्पीनेस इंडेक्स आ रहा है 4.3 आ रहा है। आप अंदाजा ये लगा सकती हैं कि 118वां नंबर भारत का, जबकि हम कहते हैं कि भाई हम तो बहुत आजाद ख्याल के लोग हैं, हम तो बिल्कुल जिंदगी जीने वाले लोग हैं। क्या ये माना जाए कि हम सही मायने में अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे? See, the idea here is कि India is a huge country, okay? So ये जिस भी वैल्यूएशंस पे या जिस भी डेटा पे ये इन लोगों ने रिपोर्ट निकाली है, आई हैव नॉट सीन इट, सो आई एक्चुअली कैन नॉट कमेंट, बट मैं आपको एक बात जरूर बता सकती हूँ कि ये जो हैप्पीनेस का फंडा है ना, दिस इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी नीड्स टू डिकोड, ओके? और आज मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई एम समवन हु इज एक्चुअली टेकिंग दीस सेशंस विद दीस जेंजी, मुझे लगता है हमारे जेंजी ने कहीं ना कहीं वो हैप्पीनेस का फंडा डिकोड कर लिया है, बिकॉज उनकी जो पार्टीज है या उनका जो वर्कआउट है उसका एक पर्पस है। पहले कैसे होता था, यू वुड हैव पीपल कमिंग टू यू आस्किंग अबाउट कि मेरे को एब्स चाहिए, मुझे एक चीजर जॉ लाइन चाहिए, वो सब। बट नाउ पीपल, मुझे ऐसा लगता है दीज जेंजीज आर फार मोर इंटेलिजेंट एज अ रेस इन कंपैरिजन, बिकॉज दे आर वेरी क्लियर इन देयर माइंड कि जो फिटनेस है, जो हेल्थ है, जो वेलबींग है, जो वेलनेस है, ये सिर्फ एक बॉडी का पैरामीटर नहीं है, ये एक वेइंग स्केल का नंबर भी नहीं है, ये कमर का साइज भी नहीं है, ये आपके विजिबल एब्स भी नहीं है। योर हैप्पीनेस इज एक्चुअली अ होलिस्टिक वेलनेस, मतलब आप मेंटली कितने रिलैक्स्ड हैं, खुश हैं, आप दिन में कितने एक्टिव रह पाते हैं विदाउट एनी इरिटेशन, मतलब आप दिन में कितना नेगेटिव सोच रहे हैं या चिड़चिड़ कर रहे हैं अपने वर्क स्पेस पे या अपने घर पर भी विद योर हस्बैंड्स और किड्स। सो दे हैव गॉट दिस होल थिंग कवर्ड कि उनकी जो वर्कआउट्स हैं, दे आर आल्सो नॉट लिमिटेड द वे वी आर डिस्कसिंग, दे आर नॉट लिमिटेड विद जिम। तो अब फॉर जेंजी वर्कआउट इज नॉट दैट 1 hour इन द जिम, दे अंडरस्टैंड कि उनका जो वर्कआउट का टाइम है दैट इज आल्सो अ टाइम फॉर कनेक्शन। तो जैसे आपने एक डेटा अभी किया, तो इसी तरह का एक हार्वर्ड का रिसर्च था जिसमें ये पता लगा था कि लॉन्जेविटी का जो फैक्टर है, दे डिड अ रिसर्च ऑन जनरेशंस एंड जनरेशंस। तो हर किसी को ऐसा लगता था कि लॉन्जेविटी इज ऑल अबाउट योर हेल्थ इन टर्म्स ऑफ वर्कआउट्स, योर डाइट एंड न्यूट्रिशन, बट उस रिसर्च से ये पता लगा था कि लॉन्जेविटी इज एक्चुअली टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट सबसे ऊपर फैक्टर आया था आपका सोशल वेलबींग। तो आपकी कम्युनिटी वेलनेस कितनी है, आप कम्युनिटी में कितने लोगों से कनेक्ट करते हैं, बात करते हैं, बिकॉज़ दैट इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिलीजिंग योर स्ट्रेस। तो लेकिन इससे उससे पहले आप खुद क्या चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉजिटिविटी उस हिसाब से ही आएगी, चाहे आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं या फिर जैसा मीनल बता रहे हैं कि आप कम्युनिटी में किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो आप एक्चुअली क्या चाहते हैं और क्या आप दे पा रहे हैं या वहां से पॉजिटिविटी ले पा रहे हैं, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर प्रियंका, योगा की ही बात हम करते हैं। देखिए अलग अलग तरीके हैं, कोई जिम जाता है, कोई डांस क्लास, कोई एरोबिक्स जाता है, कोई नॉर्मल रनिंग करता है। योग अपने आप में इन सारी चीजों को समेटे हुए किस तरीके से योग हमारे, और जैसा मैं प्रदीप जी से भी पूछ रही थी कि हमें कितने घंटे वर्कआउट करना चाहिए, उसमें क्या चीज इंक्लूड होनी चाहिए। मैं अगर एक योगा सेशन की बात करूं, पहली बात उसका सही समय क्या है, कौन कौन से आसन इसमें हमें इंक्लूड करने ही करने हैं। देखिए योगा का सही समय तो आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हैं। आप कम से कम 3 घंटे पहले आपने खाना खाया हो, आपके पेट पे जोर ना पड़े, इसलिए खाने का समय 3 घंटे के बाद ही आप खाने के योगा कर सकते हैं। बेस्ट टाइम जो होता है वो मॉर्निंग का होता है, क्योंकि मॉर्निंग में आप देखिए फ्रेश एयर और पूरी अच्छी सी ऑक्सीजन आपको मिलती है और माहौल भी अच्छा होता है। जैसे कि आप देखें शांत सा माहौल लगता है, तो अगर इस माहौल में आप मॉर्निंग के समय में योगा करते हैं तो आपको एक पीस मिलती है। और योगा कितनी टाइमिंग, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, तो देखिए योगा भी यही कहता है, आप शुरुआत करें वार्म अप से, कुछ आप स्ट्रेचिंग्स करें, कुछ आप प्राणायाम करें, कुछ आप रिलैक्सेशन करें। योगा तो आपको अंदर और बाहर दोनों तरफ से मजबूत बनाता है,
क्योंकि योगा आपको इंटरनली भी हील करता है, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, चाहे वो ध्यान हो, मेडिटेशन हो। तो कई सारे आयाम हैं योगा के, जैसे अष्टांग योग कहा गया है योगा को, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो योगा है वो पूरा आंतरिक पार्ट भी है और बाह्य पार्ट भी है। तो योगा का समय निर्धारित तो नहीं है, आप 15 मिनट में भी सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, आप आधे घंटे में भी सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, आप 1 घंटे में भी सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टाइम। आपके पास जो समय है आप उस समय के अनुसार योगा कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखें कि आप अपनी बॉडी के अनुसार ही करें। अगर आपकी बॉडी सपोर्ट कर रही है तभी आप आगे आसनों की तरफ बढ़ें, अगर आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही है तो आप माइनर बिल्कुल खुद को पहले पहचान ले। डॉक्टर ऋषि, आपके पास आते हुए हम अभी इससे पहले जब आपसे बातचीत हो रही थी आप डाइट की बात कर रही थी। एक आइडियल डाइट, हम जब योगा कर रहे हैं या फिर हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक आइडियल डाइट हमारी क्या होनी चाहिए, क्या हमारा डाइट प्लान होना चाहिए? इतना आसान होता तो सब लोग ही क्यों ना फिट हो जाते, है ना। वही नहीं, बहुत लोग की अपनी आइडियल डाइट होती है, लेकिन ऐसा इतना इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और आजकल जो हम देख रहे हैं कि आइडियल इज फॉर इंडिविजुअल्स, वन साइज फिट ऑल वाली बात ही नहीं है, इंडिविजुअलाइज डाइट्स हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम जब तक जो भी बात करें, चाहे वो योगा की, चाहे वो एक्सरसाइज की, चाहे वो डांसिंग की, चाहे वो और भी कोई थेरेपीज हैं फिटनेस की, तो कोई भी काम नहीं करेगी जब तक आप अपनी गट पर और माइक्रोबायोम पर और न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं देंगे। तो मेरा एक ये बहुत बड़ा आप सबके लिए मैसेज है कि आपका गट माइक्रोबायोम जो है वो आपका सिग्नेचर है, इसी को वो आपकी मतलब इसी वजह से आप यूनिक हैं। सो योर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, माय रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, एंड एवरीबडी हियर हैज टू ईट अकॉर्डिंग टू दैट इंडिविजुअल नीड। तो ये एक कहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हम जब प्रैक्टिस में करते हैं तो वो हम देखते हैं कि चाहे मेंटल हेल्थ है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, वो बहुत जल्दी ठीक होती है अगर हम माइक्रोबायोम की बात करें। दूसरा, हमारे जितने भी जेनजीज हैं, जनरल पॉपुलेशन जो है, वो सब बहुत ज़बरदस्त माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से शिकार है। तो हमारी एक अप्रोच ये भी है कि भाई आप अपने टेस्ट करा के अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को एड्रेस करें, क्योंकि जो वर्जी करें, जो हम देखते हैं इतने बुरे हाल में लोग आते हैं मेल न्यूट्रिशन के रिस्पेक्ट से। आयरन कम है, B12 कम है, विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, बहुत कुछ कम है, और उसकी कॉम्पनसेशन में लोग सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देते हैं, अपने आप से प्रोटीन पाउडर्स लेने शुरू कर देते हैं। वो एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है जी। तो ये 3-4 बातें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियल इसमें कुछ नहीं है जी। इसी पे प्रदीप जी आपकी राय इस पे क्या है? डॉक्टर साहब ने जो बात बताई है, मैं आपसे ना 100% अग्री कर रहा हूँ। मुझे बहुत टाइम हो गया स्पोर्ट्स में, मैं MMA की ट्रेनिंग भी कराता हूँ, खुद भी प्रैक्टिस करता था, खुद भी खेला हुआ हूँ, मैं NIS कोच हूँ बॉक्सिंग में। हम लोग भी सप्लीमेंट्स को लेके, प्रोटीन्स को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, उसको हम लोग बिल्कुल सजेस्ट नहीं करते क्योंकि हमारी बॉडी ना, इतना भी हमारी बॉडी के अंदर दम नहीं है कि जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिल रहा है हम उसको भी इनटेक कर सकें। तो अदर जो सोर्सेज है उसको लेके वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। फिर डिपेंड करता है, क्योंकि आप किसी एक एक्टिविटी में जिसमें बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग चल रही है, आप बहुत कैलोरीज बर्न कर रहे हो, आपकी बॉडी को उतना प्रोटीन नहीं मिल रहा, तो भी आपके पास ऑर्गेनिक बहुत सारे तरीके हैं उसको रिकवर करने के। लेकिन मैं बिल्कुल सप्लीमेंट्स के अगेंस्ट हूँ, प्रोटीन के अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल। एक बार इसी पर मीनल मैं आपकी राय भी जानना चाहूंगी। तो आई हैव अ वेरी डिफरेंट व्यू। आई थिंक कि आजकल के लाइफस्टाइल में एटलीस्ट जेनजीज के पास इतना टाइम नहीं है कि सुबह अपना पूरा का पूरा मील प्रेप करें, चिकन ब्रेस्ट लेकर जाएं और अपने मील्स इस तरह से टाइम्ड आउट करें। तो उन लोगों के लिए टेकिंग 1 scoop of protein in a day which actually fixes some 20-25 grams of a protein for like चाहे वो मॉर्निंग में लें चाहे वो इवनिंग में लें, it's a very good substitute. So the idea here is only to use it intelligently. मतलब ये सप्लीमेंट है, ये आपकी मेन डाइट नहीं हो सकती। So you can't replace your meals with protein shakes, but हाँ एक बार आप प्रोटीन ले सकते हैं दिन में। पर अगर आपने प्रोटीन ले लिया उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट भी प्रोटीन रिच कर रहे हैं तो फिर तो वो डबल मील हो गई ना।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड आई कैन गारंटी यू नवजोत, आफ्टर 30s एंड 40s द रियल फिटनेस फंडा इज कि आपका जो फर्स्ट मील ऑफ द डे है ना, चाहे वो आप 11 बजे लेते हैं, चाहे आप 10 बजे लेते हैं, हाँ. चाहे इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात लेते हैं, शुड बी लिटरली 30 to 40 grams ऑफ प्रोटीन। वो आपको पूरे दिन के लिए अच्छे से सैटिएटेड रखता है। उसमें आप अच्छे से बॉइल्ड एग्स ले लीजिए, एक साइड में कॉम्बिनेशन ले लीजिए ऑफ अ गुड फाइबर विच कुड बी एन एवोकाडो सैलेड और विच कुड बी जस्ट खीरा टमाटर प्याज डाल के खाइए। सो 1 फाइबर, 1 प्रोटीन एंड 1 शेक। So you know you've given your starved body, वो पूरे रात से जो आपकी बॉडी डेफिशिएंट थी ना, 10-12 घंटे जो आपने खाना नहीं खाया है, सोया है, now your body needs good nutrition। ठीक है, एक बार डॉक्टर ईशी, मीनल की इस बात पर मैं चाहूंगी कि एक आप अपनी राय इस पे रखिए। देखिए, with due respects to Meenal, I have it's not the first time ये ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं। लेकिन अगर हम अपनी डाइट को लाइक आई सेड पर्सनलाइज करें और एक्सेसिव जो प्रोटीन की ये बात कर रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट्स की और 35 ग्राम्स की, अल्ट्रा प्रोसेस्ड प्रोटीन पाउडर्स आर एक्चुअली प्रो इन्फ्लेमेटरी। they also carry a risk of toxicity and heavy metals। तो ये स्टडीज में हम देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी देखते हैं कि विदिन 3-4 months of taking these protein powders regularly, the inflammatory markers go up, patients start complaining of rashes or some kind of abnormal body symptoms। Sometimes they are feeling sluggish and किसी के बाल को प्रॉब्लम है। the new inflammation के जो manifestations हैं वो अलग अलग होते हैं, और किसी का कुछ कोलेस्ट्रॉल बिगड़ जाता है बहुत वेरी ऑफ्टन। तो ये चीजें जो हैं ये हमें बहुत प्रूडेंस से लेनी चाहिए, ओनली अंडर स्पेसिफिक रीजन। क्या है जेन ज़ी का हेल्थ हैप्पीनेस कनेक्शन, और ये 6 to 9 वाला समय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जिसको जेन ज़ी ने कहा है कि ये रेव फिटनेस वाला समय है। प्रदीप जी, मॉर्निंग बेटर है या इवनिंग बेटर है जब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं? किस समय ज़्यादा बेटर रहता है? देखिए, वैसे तो आप किसी भी टाइमिंग्स में ट्रेनिंग करो, आप मॉर्निंग करो, इवनिंग करो, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, डे टू डे रूटीन। क्योंकि अगर आप अर्ली मॉर्निंग, आप कहीं, अब मैं इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहता हूँ, मुझे गुड़गांव जॉब करनी है, तो मेरे लिए मॉर्निंग कैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे ऑफिस पहुँचना पड़ेगा। लेकिन मॉर्निंग का ही प्रेफरेबल है वो, इसलिए देखिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मॉर्निंग का हम इसलिए बोलते हैं कि आप जब अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग शुरू करोगे तो उसका मतलब ये है कि आप शाम को अर्ली मतलब टाइम पे सोओगे, मतलब वो एक स्टेटमेंट है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, एग्जैक्टली। तो आप जल्दी सोओगे, आपकी लाइफ के 70% इश्यूज वहीं खत्म हो जाते हैं जहाँ आप टाइम से सोना शुरू कर देते हो। आप टाइम से सोओगे तो आप टाइम से खाओगे, टाइम से खाओगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक रहेगा। तो इसीलिए आप मॉर्निंग में उठे, आपकी लाइफस्टाइल अपने आप ही ठीक होती चली गई। हमारे मेजर कंसर्न्स क्या हैं, हम जो जिंदगी की बात कर रहे हैं, कंसर्न तो यहीं से शुरू होता है ना। कोई टाइमिंग्स नहीं है, कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं। पहले बस इसी को तो स्ट्रीमलाइन करना है। टाइम से सो गए, उससे पहले टाइम से खा लिया, टाइम से उठे, ट्रेनिंग करी, सबसे बेस्ट टाइमिंग। उसके बाद आप पूरा दिन फ्रेश हो, पूरा दिन आप एकदम एनर्जेटिक हो, आप एकदम रिलैक्स्ड हो। तो मॉर्निंग टाइम इसीलिए सबसे बेस्ट है। बिल्कुल। मीनल, आप क्या सजेस्ट करेंगी, मॉर्निंग या इवनिंग? कौन सा समय ज्यादा बेटर रहता है? मुझे ऐसा लगता है जो भी टाइम आप निकाल सकते हैं ना, और जो भी आप कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, वो टाइम बेटर है। एंड लाइक आई सेड कि यू विल सी नाउअडेज द होल आइडिया अराउंड फिटनेस इज अगेन नॉट जस्ट फिटनेस की मॉर्निंग में 1 hour जिम करना है या कुछ करना है। It's around the clubs, it's around the communities. So now the connection is fun, fitness, friends. So this kind of a connection has come up. So generally people are not working out alone. You have running clubs, you have cycling clubs, you have flow sessions. तो आजकल का कॉकटेल मिक्स भी चेंज हो गया है। सो पार्टी भी विद पर्पस हो गई है। सो द कॉकटेल नाउअडेज इज नॉट अ कॉकटेल ऑफ हेवी ड्रिंक्स, बट रेदर अ कॉकटेल इन विच पीपल सी कि हमें हफ्ते में 3 बार कार्डियो करना है या 4 बार कार्डियो करना है, 3 से 4 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, और रेस्ट ऑफ द टाइम दे कैन हैव समथिंग एज अ योगा फ्लो, जिसमें चाहे वो मेडिटेशन की एक्टिविटी करे, और मोर और लेस ये सारी एक्टिविटीज ओपन एरियाज में हो रही है, विच इज अ ग्रेट थिंग। क्लोज रूम्स में या एसी उसमें नहीं हो रही है। सो ये सब आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि सब कुछ इंक्लूडेड होना चाहिए। आप सिर्फ कार्डियो पे नहीं कर सकते, बिकॉज कार्डियो इन द एंड ईट्स अप योर मसल। आपको कहीं ना कहीं मसल ट्रेनिंग की जरूरत है। सो यू विल हैव टू ऐड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
अब आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर ली, कार्डियो भी कर ली, बट ये आपका एक माइंड है जो सब चीजों को गवर्न कर रहा है, तो इसको भी कहीं ना कहीं ऐड रिलैक्सेशन रखना है, तो आपको मेडिटेशन और मेंटल वेलबींग के लिए जो आपको पसंद है आप वो भी करेंगे। सो दिस इज लाइक अ फुल साइकिल। बिल्कुल। लेकिन एक चीज है डॉक्टर प्रियंका, मैं थोड़ा सा इससे डिफर करूंगी। हालांकि प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आपका एक रूटीन सेट हो जाता है, मीनल ने भी अच्छी बात बताई है कि आप मॉर्निंग करें या इवनिंग करें, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम शाम में जाते हैं, आप भी पहले कह रही थी योगा आप सुबह और शाम दोनों कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है, देखिए आज का लाइफस्टाइल हम लोग का ऐसा बन गया कि हम पूरा दिन अगर दफ्तर में काम करते हैं, शाम में हमारे पास उतनी एनर्जी नहीं रहती कि हम अच्छे से वर्कआउट कर सके, तो फिर ऑल्टरनेटिव एक ही चीज बचती है कि हम सुबह जाएं। जी देखिए, शाम में कुछ ऐसा भी हो जाता है, कुछ लोगों के काम सिटिंग के होते हैं, वो तो ठीक है, कुछ लोगों के काम भाग दौड़ के होते हैं, उनको यहाँ से वहां जाना, वहां से वहां जाना, तो ऐसे में मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज थोड़ी कम है। इवनिंग में आप उतना फ्रेश फील नहीं करते एक्सरसाइज करने के बाद। अगर आप मॉर्निंग में उठ करके थोड़ा सा अपना टाइम निकाल कर एक्सरसाइज करते हैं तो इससे आपको फ्रेशनेस महसूस होती है, आप ज्यादा फ्रेश फील करेंगे, ज्यादा एक्टिव फील करेंगे, ज्यादा फिट फील करेंगे। तो मुझे लगता है मॉर्निंग बेस्ट है। बाकी अकॉर्डिंग टू योर टाइम, आप जब भी फ्री हैं, आपको लगता है आप जब कर सकते हैं करें, एक्सरसाइज तो जरूर करें, लेकिन अगर मेरे हिसाब से योग की भाषा में बोला जाए तो सुबह का समय सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया है। एक तो प्योर ऑक्सीजन के लिए भी, आपके शरीर, क्योंकि मॉर्निंग उठ करके देखिए आपका शरीर बहुत ज्यादा स्टिफ होता है, जब आपकी स्टिफनेस खुल जाएगी तभी आप पूरे दिन के लिए एक्टिव हो जाएंगे, पूरे दिन के लिए एक्टिव रहेंगे। तो मॉर्निंग टाइम मैं प्रेफर करती हूँ, इवनिंग से बेटर है मॉर्निंग। ठीक है मीनल, अब बताइए, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, हम स्वेट आउट हो गए मॉर्निंग में, अच्छा है, तो पूरे दिन की एक पॉजिटिविटी है, बॉडी खुद से आपको पॉजिटिव फील कराती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे जो ये कॉर्पोरेट सेशंस में लेती हूँ, जो फर्स्ट हाफ में लेती हूँ, जो लास्ट सेकंड हाफ में लेती हूँ, so I always find people during the evenings far more energetic, far more hooting and enjoying the workouts, चाहे वो zumba होता है, चाहे वो pilates होता है, and I always feel in the morning people are in a rush, they'll come, they'll just finish क्योंकि off वो स्ट्रेस रहता है, यही जेनजी का फंड है जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिसको लेके हम शो कर रहे हैं, यही है कि 6 से 9 आप अपना फिटनेस का स्केड्यूल ऐसा बना लीजिए कि 6 से 9 आपने अपनी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली, आपका सेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद यू आर फ्री, थ्रू आउट फ्री। तो मतलब इन प्रैक्टिकल टर्म्स जो मैं ग्राउंड रियलिटी देखती हूँ, ये देखती हूँ कि पीपल एंजॉय देयर वर्कआउट्स एंड एंजॉय देयर सेशंस मोर इन द इवनिंग, बट ऑब्वियसली अगर लाइफस्टाइल में ये चेंजेस आ जाएं, which like everybody was saying कि आप रात को by 9:30 10 o'clock सो रहे हैं, सुबह 5-6 o'clock फुल उठ रहे हैं, so nothing like it, मतलब वो तो obviously the best है, but till such time you reach to that level, it doesn't mean कि आप, और it's not like कि वो नहीं हो रहा है तो फिर कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर वो नहीं हो रहा है तो obviously you can make far more other changes in your lifestyle which can work for you in a positive manner, and all that could be like आप जैसे मैंने बताया कि आप ये सभी कुछ कर सकते हैं अपने दिन में। अगर मॉर्निंग में नहीं भी हो पा रहा तो ओके, like we have to understand somewhere all the challenges with this generation. They are working hard in their life, they are independent, and they're pretty much more intelligent than what we are doing. और अब इनकी लाइफस्टाइल हैबिट्स और अब इनकी पार्टीज का सेंस और अब इनकी ड्रिंकिंग का सेंस, वो भी सब चेंज हो गया। you would be amazed to see कि अब lot of these cafes they are selling drinks like good bacteria. अब आपको नाइट क्लब्स में गुड बैक्टीरिया करके ड्रिंक मिलती है फॉर ऑल द पीपल हु डोंट वांट टू ड्रिंक। इमेजिन दिस इज द चेंज व्हिच इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। आई थिंक इट्स ग्रेट चेंज। मतलब आप ड्रिंक नहीं करना चाहते, रात को 11 बजे आपको एक गुड बैक्टीरिया की ड्रिंक मिल रही है व्हिच इज ग्रेट फॉर योर गट, ग्रेट फॉर योर माइक्रोबायोम। आपको और क्या चाहिए? सो इट्स ब्यूटीफुल। अभी मीनल ने एक बात कही थी प्रदीप जी, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमारी बॉडी के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लाइक आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको मसल बिल्डिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। एज वाइज ये कितना वेरी करता है? मैं फिर एग्री कर रहा हूँ इस बात से। हमें बिल्कुल स्ट्रेंथ भी चाहिए। देखिए टोटल मिला के 5 मोटर एबिलिटीज़ होती हैं। स्पीड हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, एंड्योरेंस हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया और कोऑर्डिनेशन हो गया, डिपेंडिंग ऑन दी एक्टिविटी आप क्या कर रहे हैं। जैसे आप डांस कर रहे हो तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, जुम्बा कर रहे हो या मार्शल आर्ट्स कर रहे हो उसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो हमें 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। शायद इन्हीं टर्म्स को मिला के एक वर्ड बनता है जिसको हम स्टैमिना बोलते हैं। अदरवाइज स्टैमिना एज सच कोई वर्ड नहीं है, कलेक्टिव ऑफ मोटर एबिलिटीज़ इज कॉल्ड स्टैमिना। तो ये बिल्कुल सही है। अब हर एज में
जो मोटर एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो उसके डिपेंड करता है एक्टिविटी डे टू डे रूटीन के ऊपर। मान लीजिए मेरी एज अब 60-65 प्लस है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्पीड वर्क में नहीं जा सकता, मैं बहुत ज़्यादा एजिलिटी वर्क में नहीं जा सकता, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मेक सेंस। लेकिन अगर मैं जिम वाला हूँ, मैं जिम, क्योंकि आप जेंजीज को देखोगे उनका बड़ा माइंडसेट क्लियर है कि वी शेप बॉडी चाहिए, अच्छे मसल चाहिए, तो उनको स्ट्रेंथ पे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है सो दैट दे कैन लुक गुड फिजिक, वी शेप बॉडी एंड ऑल। तो अगेन वो एज टू एज डिपेंड करता है और उसके ऊपर ये भी रहता है कि मुझे किस एज पे कौन सी मोटर एबिलिटी पे ज़्यादा काम करना है, वो चाहिए, लेकिन चाहिए पांचों मोटर एबिलिटीज। बिल्कुल। अब इसी पे मीनल आपसे मैं जानना चाहूंगी एज कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने कहा बहुत सारे कॉर्पोरेट सेशंस लेती है, वहां तो आपको जेनजी भी मिलता होगा और हर एज ग्रुप के लोग मिलते होंगे। मुझे ऐसा लगता है एज इज जस्ट अ नंबर, इट्स मोर अबाउट द एनर्जी दैट यू कैरी विद योरसेल्फ। आई हैव सीन पीपल हु आर इन देयर 20s with a very bad back problems coming to me with their prehab routines and all that, but I have also seen ladies who are in their 60s working out, going to the offices, managing their family as well, and still at 10 energy level for the 7 p.m. evening session. So I think it's a lot about how you carry yourself, the kind of a food are you eating, and your sleep schedule, आपका recovery का pattern कितना अच्छा है, और उससे over and above all of this, Navjot, what are your thoughts throughout the day? आप कितने पॉजिटिव लेते हैं ना अपनी लाइफ में, इट शोज ऑन योर फेस, इट शोज इन योर हैबिट्स, इट शोज एंड इट स्प्रेड्स थ्रू यू। आपके अंदर आपके अंदर कितना प्यार है, कितना पॉजिटिविटी है, इट जस्ट कम्स आउट थ्रू यू। सो अगर आप अंदर बहुत नेगेटिव इमेजेस लेकर चल रहे हैं, जजिंग कर रहे हैं लोगों को, और ऐसे इमोशंस कैरी कर रहे हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर बॉडी टू कम आउट। इसी से जुड़ा एक सवाल है, मैं लौटती हूँ, लेकिन डॉक्टर प्रियंका, एज इज जस्ट अ नंबर, मीना ने कहा है, आपके पास जितने भी लोग आते हैं जिनके साथ आप योगा करती हैं, आप ऐसा फील करते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर? मतलब 60s वाले भी बहुत एक्टिव रहते हैं और कई बार 20s वाले भी ज्यादा एक्टिव नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, एज नंबर ही है, क्योंकि हमारे पास भी 60 प्लस के लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं क्लास में, कभी कभी 20 प्लस के लोग आते हैं, वो बहुत ज्यादा लेजी फील करते हैं, लेथार्जिक फील करते हैं। तो एज का फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है। फिटनेस का लेना देना है आपके खान पान से, आपकी एक्टिविटीज से, आपकी लाइफ स्टाइल से, और आपकी मेंटल हेल्थ से, थिंकिंग से। आप जितनी पॉजिटिव होंगे लाइफ को लेकर के, उतनी ज्यादा आपकी फिटनेस अच्छी होगी। जितना नेगेटिव होंगे, आपकी फिटनेस उतना ज्यादा गिरती चली जाएगी। नेगेटिविटी हर चीज की हो सकती है, वो हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती है, सोसाइटी से रिलेटेड भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हो जाती हैं, लेकिन एज सिर्फ एक नंबर ही है। इट्स ट्रू। बिल्कुल। प्रदीप जी, आपके पास किस एज ग्रुप के लोग आते हैं और आपने कभी ऐसे कंपैरिजन किया है? देखिए, हमारे पास तो 3 साल से लेके और 66-70 ईयर्स तक के लोग आ रहे हैं, लेकिन ना मैं इसको ना थोड़ा सा डिफर करता हूँ आप दोनों से। एज इज़ जस्ट अ नंबर, नहीं, एज है, एज नंबर नहीं है, एज है। जो 16 साल का बच्चा है और जो 70 का है, उसमें डिफरेंस है। हम एक्चुअली अभी हम जो बातें कर रहे हैं ना, वो सारी फिटनेस की कर रहे हैं, विच इज़ फाइन, लेकिन फिटनेस के भी अपने बड़े सारे पैरामीटर्स हो गए हैं। जो फिटनेस 16 साल के वाले की होगी, वो 60 की नहीं होगी, ऑब्वियसली। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स नहीं, वाले, लेकिन उसका जज्बा तो वैसा होगा ना। जज्बा तो तभी होगा ना जब आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं बॉर्डर पे जाके लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बॉडी के मेरे को अलाउ नहीं करेगी मैं गन्स को कैरी करूँ, तो वो दैट डजंट मेक एनी सेंस। बट एनी हाउ, तो मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, माइंड सेट इज डिफरेंट। आपका ब्रेन आपका सपोर्ट कर रहा है, आप अपने ब्रेन को डेवलप करो, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आती है, क्योंकि हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, इसको मैंने इसको 5 पुशअप्स कराए, इसने 2 मिनट में कर लिए, मैंने इसको 5 पुशअप्स कराए, उसने 15 मिनट में कर लिए, बाकी कर लिए, दिस इज फाइन। लेकिन जब हम किसी एक्टिविटी में जाएं या किसी गेम पे जाएं, जैसे मैं बोल ही रहा था कि अगर एज फैक्टर नहीं होता तो स्पोर्ट्स वाले 40-45 में रिटायरमेंट नहीं लेते, वो तो फिर और लंबा खेलते हैं। 60 तक क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, खूब खेलो, बट देयर इज अ रीजन, क्योंकि बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एज मैटर करता है, ठीक है, ब्रेन नहीं।
मीनल जल्दी से, वक्त की कमी है, 2 सवाल मुझे जल्दी से आप तीनों से पूछना है। पहला सवाल ये कि आपने कहा ग्रुप एक्टिविटी, और यहाँ जेनजी जो 6 से 9 कर रहा है वो ग्रुप एक्टिविटी ही कर रहा है, लेकिन एक चीज जो ग्रुप एक्टिविटीज में हमेशा देखी गई है कि जब आप किसी भी ग्रुप एक्टिविटी को ज्वाइन करते हैं, आपका माइंड, सबसे पहले दिमाग जो आजकल जाता है कि वो सामने वाला कितना फिट है, मैं उतना फिट हूं या नहीं हूं, मुझे वैसा दिखना चाहिए मेरे को, वो एक ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके रहता है, जो आपको नेगेटिव थॉट भी देता है। Actually, on the contrary, ये काम कैसे करता है? Group workouts are very good in the sense because you pull each other with the energy that you have. Okay, so होता कैसा है कि आप spinning class में गए या आप किसी zumba class में गए. So today you are feeling low and आपको इतनी energy नहीं आ रही. वहां पर जब आप अपने आसपास 20-25 लोगों को उछलते कूदते हंसते खेलते देखते हैं ना, you get into that role, you get into that groove, and you actually forget कि आप तो लो फील कर रहे थे. So instead of making you feeling कि you are not good enough, it actually pulls you out. नहीं, इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है, जब वो तस्वीर आएगी ना, उसमें ये आएगा कि मेरे साथ वाला ज्यादा फिट था और मैं फिट नहीं था, वहीं से आपका डिप्रेशन शुरू हो जाता है। ये तो आप बहुत ज्यादा सवाल, इसको आपके पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते होंगे। आते हैं, बट आई बिलीव इट्स ओनली टिल सच टाइम यू नॉट टेकिंग एक्शन। जब तक आप एक काम के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू अचीव समथिंग, टिल सच टाइम यू आर जस्ट सिटिंग ओवर इट एंड नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज बिकमिंग अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस टू यू। लेकिन द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन फॉर इट, लाइक आई सेड, मूवमेंट, द मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग, all that stressors now go away from you, and this is very good thing about the Gen Zs, like I said before, they are accepting themselves completely and then taking the actions for getting better. बिल्कुल, चलिए अब फटाफट से डॉक्टर प्रियंका, इस पर अगर आप चाहें तो अपना जवाब रख दीजिए, और एक जल्दी मेरा चलते चलते आप तीनों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर प्रियंका, आपसे शुरुआत करेंगे। देखिए, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं, मैं जेनजी की यहाँ से बात करूंगी, कि जिनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं। मेरे ख्याल से आज से 20 साल पहले तक शायद उस जनरेशन को 20, 21, 25 साल में डायबिटीज के जैसा कोई इशू था ही नहीं, सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे जिम में भी, जैसा पहले भी मैंने जिक्र किया कि ऐसे बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे हैं, बहुत सारी खबरें भी आती हैं। अगर किसी जेनजी को इस तरह का कोई इशू है, पहली बात तो ये कि क्या वो राइट टाइम पे हम एक्सरसाइज करके उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर उनके लिए आप क्या बताएंगे, उनको किस तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, देखो जेनजीज को सबसे ज्यादा आजकल फिटनेस को लेकर के स्ट्रेस भी रहता है, और डायबिटीज का की बात कर रही थी मीनल से। जी हाँ, स्ट्रेस रहता है, और स्ट्रेस से डायबिटीज होती है। बहुत से मामलों में देखा गया है कि स्ट्रेस आपके डायबिटीज का कारण भी बनता है। जैसे जेनजीज को कंपटीशन की भावना, जैसे आपने इससे पहले सवाल किया था, जो कंपटीशन होता है, तो मुझे लगता है सबसे पहले उनको अपने भीतर से कंपटीशन निकालना है। उनकी बॉडी जो अलाउ कर रही है वो करे, सभी की बॉडी अलग अलग होती हैं। जैसे हर एक व्यक्ति की, हर एक एज ग्रुप की बॉडी की जो लिमिट होती है, क्षमता होती है, वो अलग होती है। तो जेनजीज में ये जो आजकल स्ट्रेस है कि मेरी बॉडी, उसकी बॉडी ज्यादा अच्छी है, मेरी अच्छी नहीं है, ये जो मेंटल सेटअप है उनका, इससे उनको बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि उनकी बॉडी अलग है, सामने वाले की फिटनेस, उनकी बॉडी अलग है, तो वो अपनी बॉडी पे वर्क करें, उनको खुद की बॉडी पे वर्क करना है। रही बात ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है, डायबिटीज, इवन हाइपरटेंशन में देखती हूँ बहुत से लोगों को, कोलेस्ट्रॉल छोटी छोटी उम्र में, तो इसके लिए उन्हें अपने खान पीन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, और एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। वर्कआउट ऐसा करे जिससे आपकी हेल्थ तो अच्छी हो, फिजिकल हेल्थ तो अच्छी हो ही, उसके साथ साथ आपका स्ट्रेस भी रिलीज हो, बिल्कुल, मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो। जल्दी से प्रदीप जी इसी का जवाब। मेरा तो बड़ा क्रिस्प आंसर है इस पे। आप सिर्फ बच्चों को ना खेलने दो, आप उन पे लोड मत डालो। वो कहते हैं ना कि जैसे आप जड़ डालोगे, जैसे बीज डालोगे, जैसे उसको बोओगे, वो उतना अच्छा पेड़ बनेगा। हमने क्या कर दिया, हमने उनके छोटे बच्चों का ही सब खत्म किया हुआ है। पढ़ते रहो, ये करते रहो, यहाँ घुसे रहो, वहाँ रहो, मोबाइल पे रहो, टीवी पे रहो। आप बस ये चीज़ें छुड़वा दो, घर से बाहर उन्हें शाम को 5 बजे भेज दो, और बोलो आप 7 बजे के बाद वापस आओगे। 2-2.5 घंटे आप ग्राउंड पे रहो, जो मर्जी करो। ठीक है, ये तो बात हुई बच्चों की, लेकिन वो लोग आपके पास आते होंगे ऐसे बहुत सारे लोग, कोई डायबिटिक होगा या कोई हार्ट पेशेंट होगा, उनके लिए फिर आप कैसा प्लान करते हैं फिटनेस का? हम उनको भी यही बोलते हैं, आप सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करो, ये सारी की सारी चीजें अपने आप रिवॉल्व हो जाएंगी। आप, क्योंकि वर्कआउट ही नहीं हो रहा ना, लोग ट्रेनिंग कर ही नहीं रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। स्ट्रेस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। आप एक बार, जब आप किसी वर्कआउट में आ रहे हो, आप फिटनेस में आ रहे हो, आप मान लो 1 घंटे के लिए उसमें आ रहे हो ना, आप पूरी दीन दुनिया भूल जाते हो। सिर्फ वो 1 घंटा यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ,
और अगर मैं अपने से प्यार करता हूँ तो मुझे वो 1 घंटा देना ही है। ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड में मीनल इसी पर आपका जवाब। हेल्थ इश्यूज अगर हैं, अगर आपके हेल्थ इश्यूज हैं, सो आई ट्रूली बिलीव इज कि स्टार्ट टेकिंग एक्शन अबाउट व्हाटएवर यू डीलिंग विद। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डायबिटीज है और आपको योगा पसंद है तो योगा से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अगर आपको जिम का एटमॉस्फेयर मजा आता है तो जिम से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको डांस में मजा आता है तो आपको जुम्बा से स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट गेटिंग कंसिस्टेंट विद वन एक्टिविटी टू बिगिन विद। आप यू नो व्हाई पीपल जनरली ड्रॉप आउट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज नवजोत इज बिकॉज उनको ऐसा फील आ जाती है कि उनको एक ही महीने में या एक ही दिन में सब करना है। बिल्कुल, हाँ। टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट अ वन डे थिंग। फिटनेस इज नॉट अबाउट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए और उसके साथ ही साथ आप पॉजिटिविटी का डोज हर बार लेते रहिए, जो डोज आपको हर दिन हम देते हैं, क्योंकि हम है गुड न्यूज टुडे। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आप तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।